इस वीडियो में मैं मेरी स्टोरी से आपको बताऊंगा कि क्लास 10th से 11th में जाने के बाद सबसे मेजर चेंजेस क्या आते हैं। लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। आप ऐसे कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद 8, 9, 10th मेरे इस चैनल से पढ़ाई किया होगा। बिफोर सेइंग एनीथिंग, कोई भी चीज बताने से पहले मैं आपको ना मेरा रिजल्ट दिखाना चाहूंगा जो 10th स्टैंडर्ड का था और साथ ही साथ जो मेरा 12th स्टैंडर्ड का था, कि डिफरेंस आता है या नहीं आता है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टोरी थी, बीच की जर्नी क्या थी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। चलिए, तो आ जाते हैं रिजल्ट पे। तो लर्नर, सबसे पहले जो ये रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये मेरे 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं कि आपको पता चले। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये आप देख सकते हो, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल स्टडीज। तो ये 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट है। और अगर आप परसेंटेज पे यहाँ पे ध्यान दोगे ना, ठीक है, तो यू कैन सी इस जगह पे कि मुझे 86% के आसपास मिला था। ठीक है, तो 87 बोल सकते हैं हम इसको, 86.80%, इसको हम 87 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज माय 10th का रिजल्ट। ये सर्टिफिकेट है 10th का। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, महाराष्ट्र बोर्ड से, ऑब्वियसली। फिर अब मैं आपको 12th वाला दिखा देता हूं मेरा। ये मेरे 12th का है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 12th पे देखोगे तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं वंस अगेन। एंड यहाँ पे जो परसेंटेज आप देखोगे, तो माय परसेंटेज वाज, कहाँ गया, ये रहा, 77.54%। ठीक है लर्नर्स, अब आप बोलोगे भैया ये ड्रास्टिक चेंज क्यों, व्हाई दिस ड्रास्टिक चेंज। ये आपका 86 87 के आसपास से 77, तो ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, इट इज जस्ट ऑफ 77%। पर तुम्हें पता है, समय रहते मैंने चीजों को संभाल लिया। अगर मैं सही से नहीं करता तो ये शायद 67 हो सकता था या 57 हो सकता था। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जो 90, 95, 96, 97% स्कोर करते हैं, वो भी आगे जाके डगमगा जाते हैं बोर्ड में, उनके 12th में रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। लर्नर्स, इसके पीछे का जो मेजर कारण है, सबसे बड़ा वाला कारण, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा। आप गए हो 10th से 11th में। अब आपने वो जो रैट रेस होता है ना, रैट रेस, कि सबको उधर ही जाना है, ठीक है, बाकी तो कुछ पता ही नहीं है ना लोगों को, क्योंकि इस चीज की मार्केटिंग इतनी कर रखी है दुनिया वालों ने कि बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे पता है, आप वही जेई नीट, आपके भी दिमाग में यही आ रहा होगा, राइट। अगर यही आ रहा था मेरे शब्दों के साथ साथ, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख रहे हो, तो आप सोचो किस लेवल का हाइप है, तो सब लोग वहीं भागेंगे। अब जैसे आप जेई और नीट के बारे में सोचोगे, तो पहले तो बातें थोड़ी अलग थी, बट आज आपको 2,000 रुपए साल से लेकर के 2 लाख रुपए साल या उससे ज्यादा भी पढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आप बोलोगे वाह, बहुत अच्छी बात है, तो मुझे तो पढ़ना चाहिए, आई कैन अफोर्ड इट। 2,000 तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, या फिर 2 लाख भी बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लोग तो भाई 20 लाख भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो अलग अलग लोग हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट क्या है पता है, जब बच्चा जेई पे पूरी तरीके से फोकस करता है या नीट पे पूरी तरीके से फोकस करता है, तो कहीं ना कहीं वो बोर्ड्स को कुर्बान कर रहा होता है, तो रिजल्ट इसके लिए भी कम आता है। मैंने बस एक रीजन बताया आपको। तो अगर आप अपने बोर्ड का रिजल्ट भी अच्छा लाना चाहते हो, तो आपको बोर्ड पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना, आप जिधर फोकस ज्यादा करोगे वहां रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आपके मन में शायद एक थॉट आ रहा होगा कि हाँ, तो अच्छी बात है ना, जेई नीट में अच्छा स्कोर आ जाएगा तो हम कर लेंगे। लेकिन ये भी याद रखो कि टॉप 10 to 20% लोगों के ही ठीक ठाक स्कोर आते हैं, या फिर बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, बाकी लोगों का कुछ नहीं हो। भैया ये तो बड़ा डिमोटिवेटिंग सा लग रहा है, आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ, तो तुम मेहनत कर लो ना यार, किसने रोका है तुम्हें। ठीक है, तुम अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे बोर्ड में भी, और तुम्हारे जेई नीट वगैरह एनडीए जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो उसमें। तो पॉइंट समझ में आ गया। सबसे बड़ा कारण क्या होता है। दूसरा जो कारण होता है जिसके कारण बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं, बहुत बहुत ज्यादा कम आते हैं, वो ये है कि लोगों को लगता है ना, ओ मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैं तो बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूं। नहीं बेटा, ज्यादा आपको ना 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में बहुत सिलेबस का फर्क है। अगर एक बार आपने ऐसा गैप लेना शुरू किया ना, तो वो बाद में इतना ज्यादा हो जाता है कि आप कवर नहीं कर पाते हो। ठीक है, एज अ टीचर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं 10th को पढ़ाता हूं ना, तो मैं बच्चों को उठा उठा के पूछता हूं कि भाई तुझे कुछ नहीं आता क्या, तुझे कुछ नहीं आता क्या, तुझे नहीं समझा क्या, तुझे आता है क्या, तुझे नहीं आता क्या। उठा उठा के पूछता हूं। बट जब मैं 11th या 12th को पढ़ाता हूं, तो मैं अपना पढ़ाने पे ध्यान देता हूं, और जो बच्चे सामने से इंटरेस्ट लेते हैं मैं उनके तरफ इंटरेस्ट लेता हूं। मुझे लगता है कि इस बच्चे में पोटेंशियल है तो उसको उठाता हूं। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो मैं उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप एक टीचर हो तो आप इस बात को समझोगे कि 11th 12th का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आपके पेरेंट्स टीचर है तो आप उनसे पूछ सकते हो, किसी टीचर से पूछ सकते हो कि सिलेबस कितना वास्ट है, उसको पढ़ाने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो हम अगर क्लास के हर एक बच्चे को
जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं चलेगा और वो बच्चे छोड़ देते। तो ये भी कारण है कि बच्चे खुद ही इंटरेस्ट नहीं दिखाते और बढ़ती उम्र के साथ समझ रहे हो ना मेरी बात, तुम्हारे जो दोस्तों का सर्कल है, पीयर प्रेशर और दुनियादारी के चक्कर में भी तुम फंस जाते हो और वहां पे भी नंबर का सत्यानाश हो जाता है। और एक बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, वो है रोल कंफ्यूजन। आपको समझ नहीं आता कि मैं जेई करूं, नीट करूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं, और उसके चक्कर में भी तुम फैसला ही लेते रह जाते हो। 2 साल का समय उड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें मैंने बता दी जिसके कारण आपका 10th और 12th के रिजल्ट में ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। अब ये शायद आप 2 साल बाद अनुभव करोगे या फिर जर्नी में अनुभव करोगे, और मेरी वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। चलिए लर्नर्स, अब आ जाते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं तो मेरी कहानी पे आ जाते हैं। तो मैं भी ऐसा ही था आप लोगों जैसा। तो मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड दिया और मेरे नंबर आपको दिखाई दिए कितने हैं, तो आई वाज लाइक ये तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। एंड आई वेंट टू 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ऑन गॉड, या फिर आप जो बोलो क्या कहते हैं, टच वुड, जो भी बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, मेरे 11th 12th के टीचर जैसे मुझे मिले ना, मुझे आज तक वैसे टीचर फिर नहीं मिले। ठीक है, आई वॉज इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, पालघर में वाड़ा नाम का एक जगह, वहीं पे मैं ALC कॉलेज में था, ठीक है। एंड वहां पे मुझे बेस्ट टीचर मिले मेरे लाइफ के। वैसे टीचर मुझे दोबारा नहीं मिले, बट एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, जिस इंसिडेंट ने ना मतलब मेरा ना जो बहुत जल्दी, मतलब को कहते हैं ना, पहले 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर ही ना मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया कि जो मैं हवा में उड़ रहा था ना, उसको उठा के टक करके नीचे डाल दिया। एंड ये भी एक रीजन है कि आज मैं एक टीचर हूँ। तुम बोलोगे भैया ये कौन सी स्टोरी है, ये क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। ये स्टोरी मैंने बहुत लोगों को नहीं बताई है, बट आपको बताना चाहूंगा मैं। तो मैं अपने कॉलेज में गया, कुछ स्टार्टिंग के दिन थे, अब मान लेते हैं 1 महीना एग्जैक्टली, तो मुझे याद नहीं है। और हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे वो क्लासेस लेते थे, एंड आई वाज लाइक वेरी स्मार्ट। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया हूँ, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेमी इंग्लिश या मराठी मीडियम के थे। आई वाज वेरी स्मार्ट, मैं बहुत तेज बनता था। अब बहुत तेज बनने के चक्कर में, ठीक है, मैं जा जाके मस्ती करने लगता था। कभी आगे बैठ के मस्ती करता था, कभी तो टीचर डिस्टर्ब होते थे। तो एक दिन मेरे फिजिक्स वाले टीचर ने, ठीक है, वो आए, लेक्चर ले रहे थे, एंड उन्होंने मुझे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा। एंड बहुत सिंपल सा सवाल ये था कि यू स्टैंड अप, एंड ही सेड कि मुझे बताओ कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन से हैं फिजिक्स में। अब आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि हाँ, काइनेमेटिकल इक्वेशन तो ये होते हैं, बट तो बहुत सारे लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। अगर आपको याद आ रहा है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन से है, तो नीचे कमेंट में डाल दो कि हाँ भैया मुझे तो पता है काइनेमेटिकल इक्वेशन 3 होते हैं और ये वाले होते हैं। जस्ट एक भी डाल दोगे तो काम हो जाएगा। बट अगर आप वो हो जो मेरी तरह था, जिसको अभी याद नहीं आ रहा है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, काइनेमेटिकल, अच्छा ये होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी एंड s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर वाला, ऐसा कुछ है क्या? तो भाई आप मेरे कैटेगरी में हो, थोड़ा सा जागो ग्राहक जागो टाइप वाली बात करनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे वो नहीं आया, एंड मेरा हो गया था भारी पचका, समझ रहे हो, भारी, बहुत भारी मात्रा में मेरा पचका हो गया। एंड आई वाज लाइक ये ह्यूमिलिएटिंग है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मैं मेरे घर पे जाता हूँ, मेरे सीनियर केजी से लेकर के, मतलब मैंने अर्ली स्कूल कहीं और से किया था जहां के रिजल्ट्स मेरे पास नहीं थे, बट एक ही स्कूल में मैं सीनियर केजी से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक था। और 11th 12th में, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया था, तो मेरा स्कूल जूनियर कॉलेज बदल गया था। अब मैंने सीनियर केजी से लेकर के अपने 10th स्टैंडर्ड तक का रिजल्ट उठाया, क्योंकि मैं उस टाइम 11th में था, एंड मैंने सारे मार्क्स टोटल परसेंटेज में लिखे, एंड आई हैव जस्ट सीन कि मैं कैसे ऊपर नीचे मेरा ग्राफ हो रहा है। और मैंने एक अपने दिमाग में टारगेट बनाया कि मुझे अब इसको बीट करना है, कि मुझे अब 11th 12th में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। मैंने 11th में भी 77% स्कोर किया, मैंने 12th में भी 77% स्कोर किया। मैंने अपने स्कोर को नीचे नहीं जाने दिया, लेकिन बहुत लोगों के चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं बेसिक से पढ़ूंगा, और मैंने 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का सारा साइंस का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस चाट गया, समझ रहे हो। जबकि मैं 11th में था, फिर भी मैं वो प्रैक्टिस करता था। मैं बहुत प्रैक्टिस करके मैंने अपने फंडामेंटल बाउंडेशंस को बहुत अच्छा किया, एंड इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि मुझे सच में आता है, मैंने क्लास में बात की, और वहां पे मैं एज अ डाउट क्लियरिंग वाला फैकल्टी चला गया। क्योंकि एज अ टीचर तो मुझे कोई 10th के बाद 11th में ही 10th पढ़ाने के लिए तो कभी नहीं देता, 9th पढ़ाने के लिए कभी नहीं देता। तो मैं एज अ डाउट क्लियरिंग, एक फीलिंग फैकल्टी होती है ना, जो मतलब अगर टीचर नहीं है, टीचर का कुछ काम है वो छोटे मोटे कर दो, तो वैसे मैं चला गया। एंड आई वॉज अर्निंग अ फ्यू बक्स, 50-60 रुपए घंटे का मुझे मिल जाता था वहां पे, एंड आई वॉज अर्निंग दैट। एंड भाई साहब उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता गया। एंड उसी ट्यूशन का मैं प्राइमरी साइंस का टीचर रहा हूं 4 साल तक लगभग। फिर जैसे मेरा 12th हो गया ना, 11th 12th के बाद ही धीरे धीरे मैंने उधर पढ़ाना शुरू किया, और मैं अपने पूरे 4 से 5 साल उस ट्यूशन का मैं प्राइमरी साइंस टीचर था फॉर 8, 9, 10th। मेरे फाउंडेशन इतने तगड़े हो गए थे, मैंने 11th में इतना अच्छा स्कोर किया।
तो मेरी स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है कि अगर देखो अपने को डीप डाउन पता होता है भाई, अपने को डीप डाउन पता होता है कि अपना फाउंडेशन कितना अच्छा है, ठीक है। मैं बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं, शायद आपको आता होगा, शायद आपको नहीं आता होगा, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है। 10th में थे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा होगा, तो मुझे बता दो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। बहुत बढ़िया, अगर आपके दिमाग में एम्पियर आ रहा है तो, और अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा काम करने की जरूरत है। लेकिन मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनना कि करंट का सीजीएस यूनिट क्या होता है। तुम्हारे दिमाग में कुछ आया? अगर तुम्हारे दिमाग में बायोट आया तो बहुत बढ़िया, आप सही जा रहे हो, थोड़ी थोड़ी और मेहनत करोगे तो और बढ़िया कर लोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में बायोट आया ही नहीं, आपके दिमाग में आई यो ही या कुछ भी आ रहा था, तो भैया आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। आपको एक ऐसे टीचर की जरूरत है ना, जो टीचर आपके साथ आप पे मेहनत करे। और ऐसे टीचर 11th 12th में नहीं मिलता है, मैं आपको सामने से बता रहा हूं, नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो टीचर कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, मेरे बोलने का सार यही है। देखो, अगर आप मेरी कहानी से अगर एक चीज समझना ही चाहते हो ना, तो ये समझो कि फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो 9th 10th की टेक्स्ट बुक खोलो और देखो उसका फाउंडेशन क्या था, उसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाओ, तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। पता है तुम्हें, जब मैं 11th 12th में था, शायद तुम में भी जितने भी मेरे भाई एवं बहनों जो भी रहोगे ना, तो आगे से तुम्हें ऐसा बहुत सारे, तुम्हारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तुम्हें प्यार होगा, तुम्हें ये होगा वो होगा। कई बार क्या होता है ना कि प्यार लोग कर लेते हैं, बाद में 2 महीने बाद रियलाइज होता है कि अरे हम तो पढ़ने आए थे, प्यार करने तो आए ही नहीं थे। और फिर कोई एक बैक, मतलब क्या होता है, बैक स्टेप कर जाता है, और दूसरा वाला फिर वो दिल टूटा हुआ आशिक शायरी डाल रहा है स्टेटस पे, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, पहले प्यार का पहला गम। अब इट कैन बी अ गर्ल, इट कैन बी अ बॉय, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड करो ना, एक सही समय आएगा। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम प्यार ना करो, ये ना करो, वो ना करो, वो पुराना ओल्ड स्कूल थॉट नहीं है मेरा, ठीक है। मैं तुमको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा कंडीशन डाल रहा हूं मेरे अनुभव से। जब तक हम अपने बदौलत से अपनी पहली जॉब ना ले ले, अपनी पहली सैलरी ना ले ले, और मैं तो कहता हूं, मेरे केस में तो मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 1 साल ना कमा ले, 1 साल तक, तब तक भाई मैं प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ रहा। क्योंकि मेरे हिसाब से जब आप उस कंडीशन तक पहुंच जाओगे ना, तो आपकी जो मेच्योरिटी है वो और ज्यादा ऊपर चली जाएगी, और फिर कुछ गड़बड़ नहीं। 11th 12th में अगर इन चक्कर में पड़े ना, तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। शायद सब ठीक रहा तो रब रखा, और अगर सब ठीक नहीं रहा तो फिर तो, समझ गया ना मेरी बात, फिर तो दिक्कत होनी है, तय है, एकदम तय है। और इस बात का प्रत्यक्ष चाहिए तो अपने आसपास देख लेना। तो ये थी 10th से 11th वाली बातें। एक और चीज जो बच्चे अक्सर कर जाते हैं ना, वीडियो को बहुत जेनरिक रखा है मैंने, वो है कि बच्चे रिवीजन नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे, सिलेबस बहुत वास्ट है। बट यहीं पे वीडियो में एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूं मैं, और ये कुछ ही चंद लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, ये सबके लिए नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं। सबके लिए बोलना होता तो वीडियो के स्टार्टिंग में करता, इतना एंड में नहीं करता, क्योंकि एंड में वही लोग देखते हैं जो लाइफ में थोड़े सीरियस है। इस पॉइंट पे तो सीरियस है, आगे का पता नहीं। तो अपने सीरियसनेस को कंसिस्टेंट रखने के लिए, ठीक है, मेरी स्टोरी से मैंने बहुत कुछ आपको बताया, बट साथ ही साथ मैं एक चीज और बताता हूं कि एकेडमिकली मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एवरीवन, मैंने पूरी दुनिया का ठेका तो नहीं लिया, लेकिन जो लोग सीरियस है, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ करना जरूर चाहूंगा। ये मेरा हमेशा से मन था। मैं आपको कुछ एक नोट्स दिखाता हूं, जो मैं बच्चों को जब फिजिक्स पढ़ाता हूं तो वो नोट्स कैसे होता है। आई जस्ट शो यू दोज नोट्स। बस वो नोट्स कहेगा मैंने बंद कर दिया ओके रुक जाओ एक मिनट, मुझे फिर से खोलना पड़ेगा। तो सॉरी 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 सॉरी, वीडियो को ऐसा थोड़ा टाटा 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 करने के लिए। बट एनीवेज भाई, यहाँ पे आ गए नोट्स। तो देखो, मैंने जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा है मेरे बच्चों को, तो मेरे जो नोट्स होते हैं ना थोड़े हाइब्रिड से होता है। तो जैसे ये देखो, ये पावर पॉइंट वाले, हमारा एक ग्रुप भी है टेलीग्राम पे क्लास 11 12 का, उसको आप ज्वाइन कर लेना, उस पर नोट्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं थोड़े से ऐसे हाइब्रिड से नोट्स बनाता हूँ, जो पावर पॉइंट में ऐसे कुछ चीजें डिजिटली प्रिंटेड होती हैं, जो अच्छा रहता है ना, फोटो वोटो देख करके हर चीज लिख लिख के करेंगे। अब जैसे पेंसिल बनाऊं और पेंसिल का फोटो लगा दूं, ज्यादा जल्दी से तुम विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो जो जो चीजें विजुअलाइज करने जैसा होता है, उसको मैं विजुअलाइज करने के लिए ऐसे सिंपल सिंपल सा बना देता हूँ, ठीक है। और फिर जहां पे भी डेरिवेशंस वगैरह होता है, जहां पे मुझे पता है कि बच्चों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा, वहां पे लिख के दिखाना है, वो बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होगा। तो मैं इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स भी बना के दे देता हूँ मेरे बच्चों को स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये हम पढ़ाते पढ़ाते ऐसे इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, दिस इज इट। और आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा मेरे नोट्स में, जो आपको लिखा दिखेगा ना, वो सब आपको आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना आपको आएगा आएगा, क्योंकि हम इतना आराम से सुकून से पढ़ाते हैं। एंड बस वही कंडीशन अभी भी वही है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं कोई बहुत अलग नहीं हूं, कि आप अगर सीरियस रहोगे तो मैं आपके साथ सीरियस रहूंगा।
अब पॉइंट क्या है भैया, ये सब क्यों दिखा रहे हो? तो भैया ये सब इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भैया का ये मानना है कि विक्ट्री इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिलियंट्स। विक्ट्री किसी ब्रिलियंट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसके क्राउन है, उसके सर की, जो अपने आप को बो कर देता है, अपने आप को निछावर कर देता है, अपने आप को झोंक देता है हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस के सामने। मेरे बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस के सामने निछावर कर दिया, उन्होंने बहुत तगड़ा रिजल्ट लाया है। एंड आप भी बन सकते हो। लर्नर्स, अगर आपने 10th में मुझसे पढ़ा है तो आपको पता ही होगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ, यूट्यूब से पढ़ा हो या फिर मेरे किसी बैच में पढ़ा हो। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। बाकी और भी बता रहा हूँ मैं आगे आपको, ठीक है? तो ये है हमारा एक फिजिक्स का बैच। आप बोलोगे भैया खाली फिजिक्स क्यों, हमें तो केमिस्ट्री भी चाहिए, हमें तो मैथ्स भी चाहिए, हमें तो बायोलॉजी भी चाहिए, हमें तो सब चाहिए। ऑब्वियसली समय के साथ सारी चीजें हो जाती है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास फिजिक्स की बैच है जिसमें हम बोर्ड प्लस एमएचसीईटी पढ़ाने वाले हैं। इवन आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं बोलूंगा कि एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत करो, एमएचसीईटी के लिए भी प्रिपेयर करो, बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करो। सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 साल में नए अपॉर्चुनिटीज खुल सकते हैं और आपको तैयार रहना है, ठीक है? तो हमारे बैच का नाम है उड़ान बैच। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एचएससी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एचएससी, राइट? तो एक सेकेंड, टेजर, ओके, ये दिख रहा है ना आपको एचएससी? तो दिस इज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड 2023-24 में, ये मतलब अभी 2023 से लेके 24 में जिनका एग्जाम होगा उनके लिए। एंड दिस इज अ फिजिक्स बैच। इसमें फैकल्टी मैं ही हूँ, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आप लोग, ठीक है? तो जो नोट्स वगैरह थे वो भी मेरे बनाए हुए थे। मूविंग फॉर द लर्नर्स, अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सिंपली आप पेमेंट कर सकते हो। फीस कितना है नहीं है मैं बता दूंगा, और ऊपर जो नंबर है उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। आइदर मैं या फिर नीलिमा मैम बात करेंगी। आप नीलिमा मैम से बोल दीजिएगा कि मुझे शुभम सर से बात करना है, वो आपकी हेल्प कर देंगी। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये हमारा ऐप है, ठीक है? मोबाइल, हमारे ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब तक इस बैच को मैंने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट ऐसे 25-30 बच्चे जरूर हो जो इस वीडियो को देख करके ज्वाइन करें, ठीक है? जो सच में बहुत सीरियस अपने लाइफ को लेकर। प्राइस बहुत कम रखा है मैंने, मतलब प्राइस ऐसा है ना बहुत कम। आप देखो, लोग तो 500 रुपए में पूरे साल पढ़ा देते हैं, ठीक है? वो क्या ही पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता। कपड़े तो यार रोड पे भी मिलते हैं एक तरीके से। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि उसमें धागा कौन सा होगा, उसमें कपड़ा कौन सा होगा, फैब्रिक कौन सा होगा, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो सस्ते में पढ़ाने वाले भी लोग हैं, महंगे में पढ़ाने वाले भी लोग हैं, लेकिन हर टीचर का एक अपना होता है ना कि वो कितना एफर्ट डाल रहा है और उसको क्या लगता है कि उसके एफर्ट की कितनी कीमत होनी चाहिए, और सारी चीजें कंसिडर करके। तो मेरे हिसाब से आई बिलीव कि 6000 रुपीज फॉर द इंटायर ईयर। इसमें आपको 2 साल का एक्सेस रहेगा कि आप 12th में भी चले जाओगे तो भी एमएचसीईटी में ऐसे बहुत सारे 7-8 चैप्टर हैं फिजिक्स के जो काम आएंगे, तो वो आप बाद में भी देख पाओगे। तो 2 साल का एक्सेस है, एंड दिस इज फॉर 6000 रुपीज। ये खाली 11th का बैच है, 12th नहीं है इसमें इंक्लूडेड, मैं यहीं पे पॉइंट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आप सिंपली ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, फिर उड़ान बैच में जाना है, और उड़ान बैच को खोल करके आपको नॉर्मल जैसे परचेस करते हैं वैसे परचेस कर लेना। नीचे एक ऑप्शन रहेगा पे इन इंस्टॉलमेंट का भी, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी आइदर 3000 का 2 इंस्टॉलमेंट होगा वैसे ज्वाइन कर सकते हो, या 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट होंगे एक महीने पे, वैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आप 11th के बच्चे हो, इतना आपको डिटेल में आप खुद जानते हो दुनिया, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको मान लो फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो ये चैट वाले सेक्शन में आकर के एक शुभम झा नाम का चैट, जैसे आप उड़ान बैच ज्वाइन करोगे ना तो उड़ान बैच के आप एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे, याद रखना ऐसे। ये हमारे जितने भी बैचेस है उसके ग्रुप में बच्चे एडेड है। तो आप इस शुभम झा नाम का एक चैट रहेगा, उस चैट पे आके मैसेज कर देना, हेलो भैया मुझे फला ठिकाना चीज है, मुझे 11th ज्वाइन करना है, बट कुछ चीजें पूछ के ज्वाइन करनी है, या फिर कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पेमेंट करना है, वट एवर द डाउट आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड आई कॉल यू, कॉल उठा लेना फिर, ठीक है? फिर बात कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखो हमारे ऐप पे क्या जूम पे पढ़ाओगे, गूगल मीट पे पढ़ाओगे, ये वाला एक सवाल बच्चों के मन में आता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारा ऐप है जिसमें लाइव लेक्चर चालू है। यहाँ पे देखिए एक चैट का सेक्शन होता है, एक पोल का सेक्शन होता है, और एक रेज अ हैंड होता है। ये हाथ क्या है? ये हाथ, ये गया गया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या गया क्या गया क्या गया वीडियो में क्या गया भाई आखिर? तो एक्चुअली मेरा जो लाइट था, मेरे पड़ोसी है दीवार ठोक रहा था कुछ किलबिल, तो मेरा लाइट गिर गया यार पता नहीं, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ऐप है, इस पे ये रेज हैंड है। इसमें क्या होता है ना कि आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो बीच क्लास में, जैसे जूम वगैरह पे होता है ना वॉइस चैट, तो ऐसे वॉइस चैट, बट ये जूम या गूगल मीट नहीं है, हमारे ऐप पे। दूसरी बात है, जिन्होंने 10th पे पढ़ा है उनको तो पता ही होगा बैचेस में, जो नहीं पढ़ा उनके लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखो चैट खोलोगे तो इस तरीके से चैट होता है, आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, कुछ भी चीजें बतानी है, सुननी है, पूछनी है, वो वाली चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। सो कुल मिला के मैं यही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो चैट में मैसेज कर सकते हो ऐप के ऊपर, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो मुझे ईमेल कर सकते हो अपना नंबर, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। फीस बहुत ही जस्टिफाइड रखा गया है मेरी तरफ से, ठीक है? द फीस इज वेरी मच जस्टिफाइड, क्योंकि मुझे लगता है कि साल भर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अगर आपसे मैं 6000 रुपये ले रहा हूँ खाली,
12,000 रुपये फीस है, 50% डिस्काउंट है, मैंने बताया ना, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। तो 1,000 रुपये पर मंथ या 500 रुपीज पर मंथ इज इनफ। इससे ज़्यादा तो रिचार्ज में चला जाता है। अगर आप 2 GB 3 GB इंटरनेट यूज करोगे तो इससे ज़्यादा तो आपका रिचार्ज में खर्चा हो जाएगा। तो जस्टिफाइड रखने की कोशिश की गई है। बस क्लासेस, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें और होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि भैया क्लासेस कब होंगी। ठीक है, तो क्लासेस इसमें वीक में 3 दिन होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, MWF, या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, जो भी रहेगा आपको कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकती है एज पर नीड। इसके अलावा 3 दिन तो वीक में कंफर्म है। कितने देर का क्लास होगा, तो 1 to 1.5 आवर का क्लास होगा। ठीक है, 1 to 1.5 आवर का क्लास होगा। और दूसरी बात यह कि टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग होगी 7 बजे से या 7:30 बजे से। ठीक है, 7 या 7:30 बजे से क्लास रहेगा, दोनों में से कोई एक टाइम पे होगा। अभी आप मान के चलो 7:30 मान के चलो, या फिर 7 ही मान के चलो। इनके बीच में कभी भी ऑफिशियली जो वीडियो अनाउंस होगा उसमें बता दिया जाएगा ये। ठीक है, तो इसके आसपास शाम को, सुबह नहीं शाम को। ठीक है, तो ये बैच कब स्टार्ट होगा, तो ये 15 से 20 मई के बीच में स्टार्ट होगा। जो ऑफिशियल वीडियो लॉन्च वाला होगा उसमें सारी चीजें रहेंगी। बट अभी जो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे ना उनको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में पे करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। जब मैं अपने चैनल पे वीडियोस डालना शुरू करूंगा तो बहुत बच्चे ज्वाइन करेंगे, बट अभी आप कर लो। अच्छा भैया, बैच में कितने बच्चे होंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम बैच में 100 बच्चे लेंगे, क्योंकि फीस बहुत कम है। तो आप इस बात को समझो कि अगर 100 बच्चे आएंगे तो 6 लाख रुपए आएगा, और उसमें भी 18% GST, ये वो सब काट पीट के, आपसे कोई GST वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब काट पीट के बहुत मतलब 4.5 लाख के आसपास बच्चे पैसे बचते हैं मेरे पास। तो दैट इज इट, आपको सारी चीजें बता दी। मन से पढ़ाना चाहता हूँ 11th फिजिक्स, आप आ जाइए, मिलके पढ़ाएं, मिलके पढ़ेंगे और मचा देंगे। ठीक है, दिक्कत क्या होती है फिजिक्स में वो भी मैं बता देता हूं आपको। थ्योरी तो आप समझ जाओगे, मगर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मेरे साथ 10th में ऐसी दिक्कत होती थी? अगर होती थी तो 11th में ज्वाइन कर लो, नहीं होगी। ठीक है, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ पे फाउंडेशन सीख जाओगे, बेसिक सीख जाओगे, तो जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे भी आसान हो जाएगा। अगर तुमने कहीं पे अच्छे कोर्स लगा भी रखा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और डाउट्स वगैरह नहीं पूछ पाते हो, तो इट कैन बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बाकी मेरी कहानी से आपको जो सिखाना था वो मैंने बता दिया, एंड में मुझे जो बताना था वो भी बता दिया। अब आपका डिसीजन है, आपका लाइफ है, टेक इट वेरी वाइसली। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप का, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां पे चीजें मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी लर्निंग।